बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक लंबे अरसे बाद एक बार फिर मुलाकात हो रही है। ये जो वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं, आज से 2-3 माह पहले भी इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, लेकिन मैं ऐसी मुश्किलात में घिर गया कि आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर नहीं कर पाया। इस दौरान मेरे मोबाइल का सारा डाटा भी इरेज कर दिया गया। लेकिन खैर, हम पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क का दिफा करना तो हमारा फ़र्ज़ है। जो ऐसा नहीं करता और इस मुल्क के खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है, या इस मुल्क की अवाम के खिलाफ अगर कोई प्रोपोगेंडा होता है उसका जवाब नहीं देता, मेरे लिहाज से वो एक गद्दार है। बांग्लादेश अपनी इस वक्त सारी की सारी चीज़ों को एक साइड पे रख चुका है और एक दूसरी राह की तरफ गामजन हो चुका है। बांग्लादेश में क्या हुआ ये आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं। बांग्लादेश की हुकूमत इस वक्त किस तरह की हुकूमत है और पहली हुकूमत किस तरह की थी, ये भी आप तमाम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बांग्लादेशी एयरफोर्स के हालात मैं आप लोगों के साथ 2017 से शेयर करता आ रहा हूँ, लेकिन उस वक्त कोई और प्लेटफॉर्म था, इस वक्त कोई और प्लेटफॉर्म है और आने वाले वक्त में शायद कोई और प्लेटफॉर्म हो, या शायद मैं ही ना बचूं, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का पता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। लेकिन मैं अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं और कोशिश रहेगी कि पहुंचाता रहूं। अब बांग्लादेशी एयरफोर्स कुछ नए फाइटर जेट्स लेने जा रही है। अब ये फाइटर जेट्स कौन से होने वाले हैं? क्या ये रफाल हैं या कोई और फाइटर जेट्स हैं? यही मौजू एक अहम मौजू है। इस मौजू को तो हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ चंद और अहम चीज़ें अपने मुतल्लिक शेयर करना चाहता हूँ। देखें, सबसे पहले चंद लोगों ने मेरे खिलाफ एक प्रोपोगेंडा मुहिम की। अब वो प्रोपोगेंडा मेरे खिलाफ था या किसी और के खिलाफ, या वो ज़्यादा अक्लमंद थे, ये तो मैं कुछ भी नहीं जानता। लेकिन उन लोगों ने ऐसी भी आग लगाने की कोशिश की कि शायद ये मुल्क दो टुकड़ों में बंट चुका है एक बार फिर। वो आग किस तरह की थी, उन्होंने किसको टारगेट किया और किसको टारगेट नहीं किया, ये आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन शायद अक्सर चीज़ें आप लोगों को ना पता हो। मैं थोड़ी सी आप लोगों के सामने ऐसी चीज़ें रख देता हूँ। चंद रस्तू, जो खुद को पाकिस्तान की फोर्सेस का स्पोक पर्सन समझते हैं, उन लोगों ने कभी तो बलूचिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई तो कभी केपीके के खिलाफ। उन लोगों ने ऐसा ड्रामा पेश किया कि शायद जो लोग उनकी राय के साथ खड़े होते हैं वही मुहिब्बे वतन है, जो उनके खिलाफ हैं वो गद्दार वतन है। सबसे पहले आप तमाम लोग ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा कि मुहिब्बे वतन वही है जो इस मुल्क का नारा बुलंद करता है, इस मुल्क के साथ खड़ा होता है हर हालात में। वो ये नहीं कहता कि मेरी फोर्सेस गंदी हैं या मेरी हुकूमत गंदी है, या ये हो गया मुल्क के अंदर, वो हो गया, हम मर गए, हम लुट गए, हम इस मुल्क के खिलाफ हैं। आप इस मुल्क को छोड़ के जाना चाहते हैं वो एक अलहदा बात है, लेकिन जो बंदा इस मुल्क से मोहब्बत करता है वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद होगा तो वो इस मुल्क के लिए खड़ा होगा। ये बात आप लोग अपने जहनों के अंदर बिठा लें। अच्छा जी, ये तो होगी मुल्क की बात। दूसरी बात थी मेरे से मुतल्लिक। मुझे किसी ने एजेंट कहा तो किसी ने ये कहा कि ये बंदा फोर्सेस के अंदर काम करता रहा है, उसके बाद इसको ऐसे हादसा पेश आए जिसके बाद ये फोर्सेस के अंदर काम करने के लायक नहीं बचा। यानी शायद वो लोग ये कहना चाहते थे कि मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो इस वजह से आती हैं कि फोर्सेस के साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है और फोर्सेस के अंदर मेरे दोस्त बैठे हैं जो कि मुझे ऐसी रिपोर्ट्स दे देते हैं। अब मैं तो यही कहूँगा कि भैया, अगर कोई मुझे इस मुल्क का एजेंट कहता है
कोई मुझे इस मुल्क की फोर्सेस का बंदा कहता है और ये कहता है कि ये बंदा दिफा कर रहा है और दिफा के अगले मोर्चों पे जाके लड़ रहा है, तो मेरे लिए ये एक फ़ख्र की बात है। मैं कौन हूँ? आप लोगों के सामने एक बंदा बैठा हुआ है मास्क लगा के, वो आपको ऐसी रिपोर्ट्स दे रहा है जो कि शायद किसी को पता भी नहीं होती। आप उससे कुछ भी अखज़ कर सकते हैं, लेकिन ये लोग कैसे कैसे ड्रामेबाजी करते हैं, इस बारे में मैं कुछ ना ही बोलूँ तो बेहतर है, क्योंकि फोर्सेस का मैंने नाम तो ले दिया। इसके अलावा फोर्सेस के नाम से ढंढोरा कुछ और भी पीटा गया जो कि इस वक्त मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा, और इस वक्त मैं खामोश रहूं, इसी में मेरी भी भलाई है और बाकियों की भी भलाई है। खैर, ये तो हो गया मेरे से मुतल्लिक। अब आए थे बांग्लादेश वाली साइड पे। बांग्लादेश से मुतल्लिक एक बात चल रही है कि बांग्लादेश इस वक्त रफाल की तरफ जा रहा है। उससे पहले एक बात ये होती रही कि JF-17 थंडर बांग्लादेश की एयरफोर्स में शामिल होंगे। J-10C के बारे में भी हमने सुना, मैंने भी आप लोगों को कई बार इससे मुतल्लिक रिपोर्ट्स शेयर की। मामला कुछ इस तरह के, पहले जो हुकूमत मौजूद थी वो कुछ और थी, जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है वो कुछ और है। अब जो खेल खेला जा रहा है ये बहुत दिलचस्प खेल है। सबसे पहले आप तमाम लोग ये बात अच्छी तरह जान लीजिए कि रफाल की अगर डील फाइनल भी हो गई तो बांग्लादेश को रफाल बहुत मुश्किल से ही मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि भाई हम सब लोग हैं जानवर, और जो इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप के अंदर रहते हैं। उनके कुत्तों के हकूक हमसे ज्यादा हैं, इसलिए वो लोग हमें मारते हैं और वो सब कुछ हो रहा है। अब जब बांग्लादेश को फाइटर जेट्स मिलने पे आएंगे तो ये इंसानी हकूक की तंजीमें शोर मचाएंगी और ये कहेंगी कि बांग्लादेश के अंदर अवाम के नुमाइंदे मौजूद नहीं है, इस वजह से बांग्लादेश को फाइटर जेट्स नहीं देने चाहिए। असल हकीकत क्या होगी? भारत माता अपने नए शोहर के पास जाएगी और कहेगी कि बांग्लादेश को ताकतवर नहीं होने देना, जो वो पहले भी करती आई है। उस वक्त तो उसकी कठपुतली हुकूमत बैठी हुई थी वहां पर, उस वक्त तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था, लेकिन अब जोर लगा रहा है बांग्लादेश। लेकिन अब बांग्लादेश को रोकना मुश्किल हो चुका है, तो फिर उसका शोहर रोकेगा, और उसका जो शोहर है वो सबको रोकेगा कि भाई आपने असला नहीं देना। क्यों नहीं देना ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। वो असला दरअसल भारत माता के ऊपर चल सकता है, और ऐसा तो मोदी चाहता नहीं है। इस वजह से बांग्लादेश को रफाल नहीं मिलने वाले। ये मेरा अपना एक तज्जिया है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आने वाले वक्त में शायद मैं गलत साबित हो जाऊं, और मैं चाहूंगा कि अगर किसी इस्लामी मुल्क को कोई अच्छी चीज मिल रही है और मैं गलत भी साबित हो रहा हूं, तो मैं हो जाऊं एक बार गलत साबित, लेकिन उसको एक अच्छी चीज मिल जाए। मेरे पास जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं उससे मुताबिक बांग्लादेश एयरफोर्स को एक ही वक्त में आगे पीछे दो अलग अलग इकसाम के फाइटर जेट्स मिलेंगे, एक मीडियम कैटेगरी का और दूसरा लाइट कैटेगरी का। और ये दोनों फाइटर जेट्स चाइना बनाता है। आप समझ गए होंगे मैं किन फाइटर जेट्स की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ JF-17 थंडर और J-10C की। अब बांग्लादेश में हुआ क्या है, किस तरह तख्ता उल्टा गया, इसके पीछे कौन था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये एक बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि अचानक से तो इतना सब कुछ नहीं हो जाता, और कोई बैरूनी ताकत इसके अंदर जब तक नहीं कूदती तब तक भी ऐसा नहीं होता। और भारत जैसे बड़ा मुल्क और उसकी बैक के ऊपर अमेरिका, उसके होने के बावजूद भी ये सब कुछ हो गया, तो पीछे कुछ तो बहुत बड़ी खिचड़ी पक्की है। इस खिचड़ी को मैं कुछ दिन तक आप लोगों के सामने परोसूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।